हो गया था, मुझे भी पता है, लेकिन अभी आज हम दूसरे वैरायटी का एक एक और एंगल पढ़ेंगे। कोरस्पॉन्डिंग हो गया, इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा? सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें देखो, इसको इसमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सबसे पहले लोकेट करने के लिए ये जेड शेप दिख रहा है सबको, ये देखो मैंने डार्क किया कलर से, ये जेड बना ना, तो इसका जो जेड के ये जो अंदर के जो दो एंगल है, ये 4 और ये दूसरा 6, 4 एंड 6, और दूसरा ये वाला एंगल 3 एंड 5। हाँ, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर में हम किसको बोलेंगे? बाहर वाले 2 एंड 7 एंड 1 एंड 8। ठीक है, आई बात समझ में? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आइडेंटिफाई करना है तो क्या देखेंगे? जेड, जेड बनेगा। हाँ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन से आए थे जल्दी से बताओ? 4 एंड 6, 3 एंड 5, 4 एंड 6, 3 एंड 5। हाँ, और उसके बाद उसी में ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या बताए थे? बाहर वाले एंगल्स 1 एंड 8 एंड 2 एंड 7। 2 एंड 7, बात समझ में आ गई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको कुछ रिजल्ट पता होने चाहिए इसमें। रिजल्ट में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? हमेशा इक्वल होते हैं। हाँ, उसी तरीके से अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेलल लाइंस। हाँ, और तीसरे जो हमारे स्पेशल तरीके के जो एंगल्स थे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो एक एक करके पहले प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट वन, उसके बाद फिर इसको कैसे अप्लाई कर रहेंगे वो बताता हूँ। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of
corresponding angles are equal. Each pair of corresponding angles is equal. ठीक है, तो अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को तो क्या होगा, जितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे. हो गया नोट सबका. सेकंड पॉइंट लिखिए. इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles, then each pair of alternate interior angles. ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. कब इक्वल होंगे, जब भी कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो. लिख लिया. लिखिए थर्ड वन. इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of interior angles, each pair of interior angles on the same side of transversal on the same side of transversal is supplementary. ठीक है, इस सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा. अगर लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री. हो गया. लीजिए कंप्लीट करिए.
चलिए अभी दो पैरेलल लाइन बनाते हैं और इस पे से हम आइडेंटिफाई करेंगे वापस से एक बार कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये जैसे दो पैरेलल लाइन है और ये इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ये ट्रांसवर्सल टी ने कट किया, ये लाइन एल मिली, ये लाइन एम मिला। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको अभी इस बार पिछली बार 1 2 3 किया था, यहाँ पे इस बार नाम दे देते ए एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। उसी तरीके से यहाँ पे एंगल ई, एफ, जी, एच। क्लियर हो गया? हाँ, ड्रॉ हो गया। तो अभी यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे एक बार आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। इसमें तुम बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? ए एंड ई, ए और ई आएगा ना, ए को एक छोड़कर एक ए और फिर ई, फिर डी और एच, बी एंड एफ, सी एंड जी। तो ऑल दिस, हाँ, तो ये जो इतने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये हमारे इक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, इसके बाद डी इक्वल टू एंगल एच, फिर क्या लिखोगे, बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एफ, और लास्ट में लिखा जाएगा सी एंड जी बोथ आर इक्वल, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। तो ये हो गए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें से आइडेंटिफाई करिए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखिए इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो ए इक्वल टू, सॉरी डी, यहां से ये जेड बन रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर में, देख लो जल्दी से जेड कहां बन रहा है। हाँ, तो जेड जेड शेप देखो और यहां से आइडेंटिफाई करो अल्टरनेट इंटीरियर। तो डी एंड एफ आपका इक्वल होगा और साथ में सी एंड ई इक्वल होगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखिए डी इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू ई, डी इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू ई। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो गया। उसके बाद फिर हम कौन सा एंगल की बात करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, उसके सम, हाँ, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं को इंटीरियर एंगल कौन से हो रहे हैं। हाँ, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पे जो अंदर के एंगल्स है उसको, ये जैसे आप फिगर पे मैंने यहाँ पे लोकेट किया, देख लो ये डी और ई हमारे लिए हो गया, और दूसरा ये सी एंड एफ, सी और एफ होगा।
तो इनका सम जो होगा वो 180 होगा। तो D प्लस ई इक्वल टू 180, और दूसरा होगा एंगल C प्लस एंगल F, ये भी होगा हमारा 180। आ गई बात समझ में? तो को इंटीरियर एंगल्स में जो सम होंगे एंगल्स का वो सप्लीमेंट्री होंगे वो एंगल्स, दैट मीन्स उसका सम 180 होगा। नोटेड? अब हम कुछ कंडीशंस है, कुछ थियरम्स है, कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप चेक कर सकते हो। सपोज कोई दो लाइन अगर आपको दे रखी है और अगर बोले कि ये पैरेलल है कि नहीं है, कैसे पता चलेंगे? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज कंडीशंस टू चेक द पैरेलल लाइंस। कंडीशंस टू चेक द पैरेलल लाइंस। तो क्या कंडीशंस होती है? अगर कोई ट्रांसवर्सल अगर किसी भी दो लाइन को जब इंटरसेक्ट कर रही है और वहां पे अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइन हमेशा कैसी होगी? वो लाइन हमेशा पैरेलल होगी। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगे। उसी तरीके से अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे किसी भी लाइन में, किसी भी दो लाइन के अंदर में अगर दो लाइन दे रखी है और उधर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी ट्रांसवर्सल वो दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और वहां पे अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आते हैं तो वो लाइन हमेशा अगेन वो लाइन पैरेलल होंगी। और तीसरी कंडीशन, अगर सपोज दो लाइन दे रखी है, गिवन है दो लाइन, उसका ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया है और उसके अंदर में अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आता है तो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर दैट दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो हम कह सकते हैं हमारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन लिखिए। पहली कंडीशन, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी और उसके अंदर में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर इक्वल होगी तो वो दोनों लाइंस हमारी कैसी होंगी? दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये पहली कंडीशन है किसी भी लाइंस को पैरेलल चेक करने के लिए कि ये लाइंस हमारी पैरेलल है कि नहीं है। हो गया नोट?
इसी तरीके से सेम पॉइंट हम वापस लिखेंगे सेकंड के लिए, यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड कर देते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ, कोरस्पॉन्डिंग की जगह अभी क्या कर देंगे, तुम ही लोग बताओ। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर लिखोगे। तो यहाँ लिखिए इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ alternate interior angles then the two lines are parallel to each other। समझ में आ गई बात। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी अगर आपके इक्वल होते हैं किसी भी दो लाइन के अंदर में जिसपे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को, तो दोनों लाइन हमारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। हो गया नोट। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है कोई भी दो लाइन को और को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए फिर से इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary then the two lines are पैरेलल। तो अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है कोई भी दो लाइन को इस तरीके से कि इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री है, उसका सम 180 है, तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। तो आज की शॉर्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को समझा, हमने प्रॉपर्टी समझी कि कोई भी पैरेलल लाइन के अंदर में हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है तो आपके को इंटीरियर एंगल्स जो है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसका सम 180 होगा। और साथ में हमने कंडीशंस देखी कि लाइंस को पैरेलल चेक करने की, कि अगर कोई भी दो लाइंस में अगर ट्रांसवर्सल एक इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को और अगर उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर है वो अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। उसी तरीके से अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो हमारी लाइंस पैरेलल होंगी।
और तीसरे केस में बताया कि को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है, सप्लीमेंट्री अगर को इंटीरियर एंगल्स, तब भी लाइंस हमारी पैरेलल होंगी।